Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 11.4. See question number 1. Answer the following. Question number 1 A part. बच्चों इन सब क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y years। सरिता की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? y ईयर है। What will be her age 5 years from now? क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे? What will, यानी कि 5 साल, अब से 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी। तो देखिए ध्यान से बच्चों, सरिता की प्रेजेंट एज कितनी है? y ईयर है। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। y प्लस 5 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, व्हाट वॉज हर एज 3 years बैक। 3 साल पहले उसकी एज क्या थी? तो क्या हो गया? y माइनस 3। ये हो गया आंसर। ध्यान रखिएगा, यहां लिखेगा y प्लस 5 ईयर, y माइनस 3 ईयर जरूर लिखेगा, यूनिट जरूर लिखेगा। थर्ड पार्ट, सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। सरिता के जो दादाजी हैं वो सरिता की एज के 6 times हैं। व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर? तो क्या हो जाएगा आपका? 6 इंटू वाई, यानी कि 6y। 6y ईयर के होंगे उसके दादाजी। सी फोर्थ पार्ट, ये गलती से मैंने गलत लिख दिया था, ये अब मैंने ठीक लिखा है। ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर की एज, दादी की एज ग्रैंड फादर की एज से 2 साल छोटी है। तो आप सभी को पता है कि जो ग्रैंड फादर है उनकी एज कितनी है? 6y है। तो उनकी दादी की एज क्या हो जाएगी? 6y माइनस 2 ईयर जरूर लिखिएगा आप लोग, ओके? ये ध्यान रखिएगा, मैंने y लिखा है, यहां पे ईयर लिखेगा। फिफ्थ पार्ट, सरिता's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता's एज। व्हाट इज हर फादर्स एज? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। सरिता's के फादर की एज 5 years मोर देन 3 times सरिता's एज। सरिता की एज कितनी है? आपको पता है y है, तो 3y हो जाएगा, और इससे 5 साल ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? उनके पापा की एज हो जाएगी। किसके? सरिता के पापा की एज। व्हाट इज हर फादर्स एज? 3y प्लस 5 ईयर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आपको इसका आंसर लिखना है। ये सब y प्लस 5 ईयर, y माइनस 3 ईयर, 6y ईयर, 6y माइनस 2 ईयर, सब में यूनिट जरूर लगानी है आपको। सी क्वेश्चन नंबर। अब यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट है ये। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक क्यूबॉइड टाइप का एक बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है? h सेंटीमीटर है। इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट एंड द ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन द टर्म्स ऑफ द हाइट। सबसे पहले मैं लिखता हूं लेंथ, और फिर मैं लिखता हूं आपके सामने ब्रेथ। पहले मैं लेंथ बताता हूं आपको, लेंथ क्या होगी, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ब्रेथ क्या होगी। BREADTH। इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट, यानी कि 5h हो जाएगा। एंड द ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। लेंथ कितनी है? 5h है, तो ये कितना हो जाएगा? 5h माइनस का 10। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। 5h माइनस 10 सेंटीमीटर, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 5h सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने चाहिए। आइए ई पार्ट देखते हैं। ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब है एक बस है 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स। आप सभी को पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो 5 घंटे की डिस्टेंस अगर कवर करती है तो वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा उसका, 5v हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, ये मैं आपको पार्ट ई का आंसर बता रहा हूं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है आपका, v है, और टाइम कितना है, 5 घंटे का है। तो 5v किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अभी भी ये देखिए दासपुर है आपका, ये 20 किलोमीटर बचा हुआ है, ये आपका दासपुर है और ये आपका बीसपुर है। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कितनी है, 5v है। अभी भी आपको 20 किलोमीटर जो है दूर है। 5 घंटे के बाद हम लोग इतनी डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन अभी भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है बची रह गई है। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। तो कुल टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 5v प्लस 20। 5v प्लस 20 किलोमीटर जरूर लिखिएगा बच्चों, यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलने चाहिए आप लोगों को। आइए डी पार्ट करते हैं। मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप एस। मैं आपको इसको समझाता हूं। यहां पर मीना है, ये एस स्टेप पर है। ठीक है, ये आपका पूरा हिल टॉप है। हम लोग जैसे आप लोगों ने देखा होगा वैष्णो देवी में जब हम लोग चढ़ाई में जाते हैं तो स्टेप्स नहीं हम लोग चढ़ते हैं, वही चीज कह रहा है। मीना इज एट स्टेप एस। बीना इज 8 स्टेप्स अहेड। बीना मीना से 8 स्टेप ज्यादा है, यानी कि ये हो जाएगा बीना। और एक बच्ची है लीना, वो 7 स्टेप्स बिहाइंड है मीना से, तो ये हो जाएगा S-7, ये हो जाएगा लीना। ओके, ये बीना जो है मीना से 8 स्टेप ज्यादा है, आगे है, और लीना जो है मीना से 7 स्टेप पीछे है। आगे बढ़ते हैं। वेयर आर बीना एंड मीना, आपको पता लग गया, बीना S+8 पर है और लीना S-7 पर है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर, आंसर डी, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इक्वल टू 4 टाइम, जहां तक मीना पहुंची है उसका 4 गुने से 10 स्टेप कम है, यानी 4S-10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप लिखा हुआ 10 लेस देन, 10 कम है, 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। मीना जहां तक पहुंची है उसके 4 टाइम से 10 स्टेप कम है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इक्वल टू 4S-10। ओके, ध्यान रखिएगा, पहला आंसर है S+8, सेकेंड आंसर है S-7 और थर्ड आंसर है 4S-10। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस। देखिए ध्यान से, ए नोटबुक कॉस्ट ₹P। ये नोटबुक है और ये बुक है। ए बुक कॉस्ट ₹3P। तो आप बहुत आराम से इन दोनों स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, ए बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ए बुक कॉस्ट, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, आइए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ए पार्ट का आंसर है, ए बुक कॉस्ट 3 टाइम्स
द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ओके, इन दोनों स्टेटमेंट को आपने ज्वाइन करके ये लिख दिया। आप देख रहे हैं कि कॉस्ट, बुक की कॉस्ट जो है 3p है, यानी कि नोटबुक की कीमत कितनी है, p है, तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपने इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख करके लिख दिया।